नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं पूजा मैम आप लोगों के लिए आरो यारो साहब सीरीज के अंतर्गत सामान्य हिंदी का बेहतरीन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आज की क्लास शुरू कर रही हूँ। तो आइए चलते हैं, देखते हैं पहले प्रश्न को। ये रहा पहला प्रश्न आप लोगों के सामने। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य के लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है? जयचंद, शकुनी, विभीषण या फिर नारद। तो झगड़ा लगाने वाला मनुष्य के लिए एक शब्द में कहा जाता है नारद, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? गर्भगृह, भीतरी तल, अंतःपुर या फिर रनिवास। तो महल के भीतरी भाग को अंतःपुर से के नाम से जाना जाता है, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। जो छीड़ ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? अमिट, अपार, अक्षय या फिर अनंत। तो जो छीड़ ना हो सके इसके लिए उपयुक्त शब्द होता है अक्षय, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। जिसके सिर पर चंद्र हो इसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? चंद्रशिखर या फिर चंद्रशेखर या फिर चक्रधर या फिर चंद्रग्रहण। तो जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए उपयुक्त शब्द होता है चंद्रशेखर, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? मर्माहत, क्रूर, निर्मम या फिर निर्दय। तो जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द जो प्रयोग किया जाता है निर्मम, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है? तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है? गेहूं, अक्षत, जौ या फिर उड़द। तो तिलक लगाने में जिस अन्न का प्रयोग होता है उसको अक्षत कहते हैं, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है। जिसका जन्म छोटी जात यानी निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? अंडज, शूद्र, अंत्यज या फिर अछूत। तो जिसका जन्म छोटी जात यानी निम्न वर्ण में हुआ हो उसके लिए उपयुक्त शब्द होता है अंत्यज, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश कौन सा है? अंडे से पैदा होने वाला या फिर किसी के अंतर से उत्पन्न होने वाला या फिर अपने सगे संबंधियों को छोड़ देने वाला या फिर तथाकथित निम्न जात में जन्म लेने वाला। तो इसका अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्य तथाकथित निम्न जात में जन्म लेने वाला, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए एक शब्द कौन सा है? दुस्साह या फिर असाध्य या फिर श्रम साध्य या फिर साधनहीन। तो जिसका उपचार ना हो सके उसको एक शब्द में कहा जाता असाध्य, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वीरांगना, पुत्रवती, वीर प्रसू या फिर वीर बहुरी। तो वीर पुत्र को जन्म देने वाले के इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है वीर प्रसू, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा आपके सामने। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द कौन सा है? धीर ललित, धीरोदत्त या फिर धीरोदत्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द प्रयोग होता है धीरोदात्त, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो वह क्या कहलाती है? प्रोसित पतिका, वियोगिनी, विरह विदग्धा या फिर खंडिता। तो वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसको वियोगिनी कहा जाता है, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है। स्वल्पाहार, पथ्य, पाथेय या फिर उपाहार। तो इसके लिए सही शब्द है पाथेय, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा।
आइए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आधी रात का समय, उसके लिए एक शब्द कौन सा है? आधी सरवरी, विभावरी, निशा या फिर निशीथ। तो आधी रात का समय के लिए एक शब्द होता है निशीथ, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जिसके पास कुछ भी ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? अकिंचन, किंचित, अकुंचन या फिर अलभ्य। तो जिसके पास कुछ भी ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होता अकिंचन, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है जिसके पास कुछ ना हो, उसके लिए उपयुक्त शब्द अभावग्रस्त, अकिंचन, दीनहीन या फिर महादीन। तो जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन होता है, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है जिसके पास कुछ ना हो, उसके लिए अकिंचन शब्द प्रयोग होता है, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है जिसे बुलाया ना गया हो, वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? अतिथि, अभ्यागत या फिर अनाहुत या फिर रिश्तेदार। तो इस शब्द के, इस वाक्य के लिए जिसे बुलाया ना गया हो, इस वाक्य के लिए वो शब्द होता है अनाहुत, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? योगी, मुक्तिकामी, मुमुक्ष या फिर तपस्वी। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होता मुमुक्षु, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो मोक्ष की कामना करने वाला यानी मुमुक्षु होगा, विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है? पृष्ठभूमि, नेपथ्य, मंच पृष्ठ या फिर गुह्य मंच। तो रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान को नेपथ्य कहा जाता है, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, ये रहा आपके सामने। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द कौन सा है? हवन सामग्री, वन काष्ठ, शुष्क काष्ठ या फिर समिधा। तो हवन में जलाने वाली लकड़ी को के लिए शुद्ध शब्द होता है समिधा, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, दिशाई ही जिनका वस्त्र है उन्हें कहा जाता है? विश्वम्भर, दिक्पाल, दिगंबर या फिर पैगंबर। तो दिशाई ही जिनका वस्त्र है उनको एक शब्द में कहा जाता है दिगंबर, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो? कन्या पुत्र, कानीन, अवैध पुत्र या फिर कुमारी सुत। तो जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ उसे कानीन कहते हैं, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। वन में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा सही है? बड़वाग्नि, दावाग्नि, बिरहाग्नि या फिर जठराग्नि। वन में लगने वाली आग को कहा जाता है दावाग्नि, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पेट की अग्नि को के लिए शुद्ध शब्द कौन सा है? दावाग्नि, बड़वाग्नि, जठराग्नि या फिर मंदाग्नि। तो पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द होता है जठराग्नि, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है जो युद्ध में स्थिर है उसे क्या कहते हैं? युद्ध स्थविर, युद्ध थिरक या फिर युधिष्ठिर या फिर युद्ध अस्थायी। तो जो युद्ध में स्थिर है उसके लिए एक शब्द होता है युधिष्ठिर, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है जो हमेशा रहने वाला है उसको क्या कहते हैं? शाश्वत, अनवरत या फिर अप्रतिहत या फिर आजीवक। तो जो हमेशा रहने वाला है उसको शाश्वत कहते हैं, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? अपत्नीक, वियोगी, विधुर या फिर विपत्नीक। तो जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उस वाक्यांश के लिए शब्द प्रयोग होता है विपत्नीक, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द कौन सा है? प्रपर्ण, अपर्णा,
पत्रहीन या फिर अपत। तो जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो, इस वाक्य के लिए शब्द होता है अपत, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तरणेच्छा, तितीर्षा, संतरणेच्छा या फिर जलवतरणेच्छा। तो इसके लिए तैरने की इच्छा को कहते हैं तितीर्षा, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द कौन सा है? उसको किस शब्द से जानते हैं? जीन, हौदा, काठी या फिर बख्तर। तो हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को हौदा कहते हैं, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके के लिए एक शब्द कौन सा है? अप्रमाणित या फिर अप्रमेय या फिर अपरिमित या फिर अप्रमाणित। तो जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसको अप्रमेय कहा जाता है, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए सही शब्द कौन सा है? तो उसको अप्रमेय कहते हैं, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द कौन सा है? उपनिवेशिक या फिर औपनिवेशिक या फिर औपन्यासिक या फिर उपनिवेशवाद। तो इसके लिए उपयुक्त शब्द है औपनिवेशिक, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है असूर्यपस्या। इसके लिए कौन सा वाक्य सही है? वह स्थान जहां सूर्य दिखाई ना दे, या फिर वह स्थान जहां सूर्य का प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टकारी होता हो, या फिर जिसको सूर्य भी ना देख सके, या फिर रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। तो असूर्यपस्या शब्द के लिए वाक्य प्रयोग होता है रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए असूर्यपस्या शब्द यूज होता है, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द कौन सा है? रिक्त, धरोहर, वसीयत या फिर समुदाय। तो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहा जाता है, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द कौन सा सही है? वसीयत, धरोहर, संरक्षण या फिर रिक्त। तो किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को धरोहर कहते हैं, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने। गिरा हुआ के लिए एक शब्द कौन सा है? पतित, लुंठित, धराशायी या फिर पातकी। तो गिरा हुआ के लिए एक शब्द होता है पतित, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही हुआ। तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।